दोस्तों, आज हम क्लास 9 के कैदी और कोकिला जो कविता है पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं कि कोकिल तुम आधी रात में क्या गा रही हो, यह आज़ादी का तराना है, यह है या पराधीनता की दुख व्यक्त कर रही हो। और फिर गाते गाते अचानक बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल आखिर कुछ तो बोलो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो, कोयल बोलो तो। दूसरी पंक्ति, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पर किए अत्याचारों के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं कि अंग्रेजों ने जेल की इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इस अंधकारमय जगह पर हमें डाकू चोर और लुटेरों के साथ रखा है। यहाँ पर हमें पेट भर खाने को भी नहीं मिलता है और हर समय हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार की कड़ी निगरानी रहती है। कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना अंधकार से की है, क्योंकि वो भारतीयों पर अन्याय अत्याचार करते थे और उसका शोषण करते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की है, जिससे सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां पनपती है। कवि आगे ये भी कहते हैं कि अब तो चांद मतलब यहाँ हिमकर को कहा गया है, भी हमें छोड़कर चला गया है। यानी जो थोड़ी बहुत रोशनी चांद से आ रही थी, अब वो भी खत्म हो गया है, जिससे रात और ज़्यादा काली अंधेरी हो गई है। लेकिन कालीमा मई मतलब पूरी काली कोयल, तुम इस समय क्यों जग रही हो। कवि बहुत अधिक निराश और हताश है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, क्या लूटा तुल भैव की रखवाली से, कोकिल बोलो तो। तीसरे पंक्ति में कवि कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना है। कोयल बताओ तुम क्या दुखी हो। कवि आगे भी यह कहते हैं, कोयल तुमसे किसने क्या लूट लिया या तुम्हारा क्या लूट गया है। बहुत मीठे स्वर में गाने वाली कोयल, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है। कोयल को बेहद सुरीली गाने वाली चिड़िया माना जाता है। चौथा पंक्ति, क्या हुई बावली अर्धरात्रि की चीखी, कोकिल बोलो तो, इस दवानाल की ज्वालाएं है दिखी, कोकिल बोलो तो। चौथी पंक्ति में कवि फिर से कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम तो आधी रात में भी कभी नहीं बोलती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में यहाँ आकर चिल्ला रही हो, या फिर तुम क्या किसी जंगल में लगी हुई भयंकर आग को देख लिया तो डर कर तुम इतना चिल्ला रही हो, कोयल बोलो तो। पांचवा पंक्ति, क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कुहू का चक्रचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हु मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इस रात में गजब ढा रही आली। पांचवी पंक्ति में कवि कोयल से यह कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन लोहे की जंजीरों को नहीं देख पा रही हो। यह मेरे हाथों की बंधी जो जंजीर है, ये वास्तव में कोई जंजीर नहीं, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। अर्थात स्वतंत्रता सेनानी के लिए लोहे की जंजीर किसी अमूल्य गहने से कम नहीं थी। कवि आगे भी ये
कहते हैं कि हम अपने पेट पर जुआ बांध कर मोट मतलब चमड़े का एक थैला, जिसे कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है। जुए बांध कर मोट से पानी निकाल कर ब्रिटिश राज की अकड़ का कुआं धीरे धीरे खाली कर रहे हैं। यानी वे भले ही हम पर इतना अत्याचार क्यों ना करे, लेकिन हम तोड़ नहीं सकते और ना ही हमारे अंदर की देशभक्ति की भावना को कम कर सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हमें इस अंग्रेजी शासन को उड़ा फेंकेंगे। कवि कोयल को अपने दोस्त मानते हुए कहते हैं कि हे सखी, शायद तुम दिन में इसलिए नहीं गाती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी वेदना भरी चीख सुनकर हमारे दिल की करुणा से ना भर जाए, हम कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए आधी रात में ही हमें ढाढ़स बंधाने आए हो।